Okay, students, let's continue with exercise 3.1. Now, question number 5th. What is a regular polygon? Students, we know that a regular polygon is a polygon which has all its sides as well as angles equal. मतलब जिनकी सभी साइड इक्वल हो और एंगल्स का मेजर भी इक्वल हो उन्हें बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन. अब क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इज वी हैव टू गिव द नेम रेगुलर पॉलीगन ऑफ थ्री साइड्स. अब बेटा हमें पता है कि वो पॉलीगन जिससे थ्री साइड्स होती है उसे बोलते हैं हम ट्राइंगल. बट व्हाट इज अ रेगुलर ट्राइंगल? कौन सा होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल. अंडरस्टैंड? इक्विलेटरल ट्राइंगल. Okay, students? Because in triangle all the sides are equal, but in equal triangle all the sides as well as angles are equal. ठीक है? Now second part is four sides. Regular polygon of four sides. अब बेटा a polygon of four side is quadrilateral, but हमें ऐसा quadrilateral बताना है जिसकी फोर साइड्स तो चलो होती ही हैं बट वो रेगुलर हो. तो बेटा दैट इज अ स्क्वायर. एज वी नो दैट इन स्क्वायर ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? आई रिपीट अगेन. रेगुलर पॉलीगन ऑफ थ्री साइड्स इज इक्वल ट्रायंगल बिकॉज इट्स ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री. नाउ थर्ड, six sides. Regular polygon of six sides is called regular pentagon. Sorry, six sides, hexagon. Regular hexagon. Understand? Hexagon means six sides. अगर regular होगा तो उसको बोलेंगे हम regular hexagon. Understand students? Okay, now question number 6. Find the angle measure x in the following. अब बेटा इसमें अपने प्रॉपर्टीज कौन सी यूज करनी है? मैं पहले तुम्हें बता दूं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ n साइड्स. बच्चों हमने कल किया था कि अब द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ n साइड्स का क्या फॉर्मूला होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री. ये होता है. सो अप्लाइंग दिस फॉर्मूला you can start with the first part. So in the first part we have a figure. Just draw the figure. Here angles are given to be 130 degree. Okay, now 130 degree angle. Other angle is given to be 120 degree. This is given to be x and 50 डिग्री. अब बेटा आपको x की वैल्यू निकालनी है. नो जस्ट काउंट द नंबर ऑफ साइड्स. कितनी है? 4 है. हेयर n मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 4. सो देयरफॉर सम ऑफ एंगल्स ऑफ अब फोर साइड्स को क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. क्या फॉर्मूला था बेटा? सेम फॉर्मूला, n-2 इंटू 180 डिग्री. सो अब इन सभी एंगल्स को लिखो. पहला एंगल क्या है? 50. दूसरा क्या दिया हुआ है? x 120 डिग्री प्लस 130 डिग्री. एंड किसके क्या है इसमें? 4 है ना. So we put 4 minus 2 into 180. 2 into 180 is 360. So अब इनको ऐड करेंगे हम. 50 plus 120 is 170. 170 plus 130 is 300. ये कितना आ गया? 300 plus x. So अगर 300 plus x हमारा कितना है? 360 आया. तो what is x? 360 minus 300 which comes to be 60 degree. So in this way we are able to get the value of
x. Understand, students? Okay, students, this is a quadrilateral. 1 2 3 4 साइड्स हैं. अब हमें पता है बेटा, हमने ऊपर किया है कि 4 एंगल्स का सम कितना होगा, 360 होगा. बट हमें ये एंगल तो पता ही नहीं, इट इज नॉट गिवन टू अस. अब हमें ये दिया हुआ एंगल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दिस मीन्स इट इज 90 डिग्री. ये अंडरस्टूड होता है इसका मतलब. अब बेटा अगर ये 90, ये कितना होगा बच्चों? क्लास 7th में आपने एक प्रॉपर्टी की थी कि एक लाइन में दो एंगल्स का सम कितना होता है? हमेशा 180 होता है. नाउ हियर, अब इसको 1 मान लो. चलो, एंगल 1 प्लस 90 इज इक्वल टू 1 डिग्री. इसको क्या बोलते हैं हम? लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स. मतलब वो एंगल जो एक लाइन के ऊपर हो. तो व्हाट इज एंगल 1? वो हो जाएगा 180 माइनस 90, दैट इज 90. तो ये भी 90 आ गया. अब हमें पता है कि हमको वैल्यू एक्स की निकालनी है. नाउ सिंस सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, बिकॉज यहां पर कितने एंगल्स हैं? 4 है, 4 साइड से, तो क्वाड्रिल होगा. कितना था हमें ऊपर किया था हमने? कितना किया था हमने? 360 डिग्री यूजिंग द सेम फॉर्मूला. सो पुट द वैल्यूज. x प्लस 70 प्लस 60 प्लस एंगल 1 is equal to 360. Now put the values. 70 plus 60 is 130. Angle 1, angle 1 कितना बेटा ऊपर? 90 निकाला था हमने, ये 90 हो गया, is equal to 360. So therefore x comes to be, now x 130 plus 90 is कितना होगा? 220 डिग्री is equal to 360. So therefore x comes to be 360 minus 220 डिग्री, that is equal to 140 डिग्री. तो बच्चों इस तरह से हमने इस x की वैल्यू निकाल दी. इसमें हमने हर एक पार्ट में x की वैल्यू ही निकालनी है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नाउ थर्ड पार्ट बेटा, जस्ट काउंट द नंबर ऑफ साइड्स. 1 2 3 4 5. ये क्या हो गया? पेंटागन. पेंटागन के 5 एंगल का सम हमें पता होगा, सेम फॉर्म से निकाल सकते हैं. बट हमें एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें बाकी एंगल पता होना चाहिए. हमें ये पता है, बट वी डोंट नो व्हाट आर दीज 2 एंगल्स. सो पहले हम इन एंगल्स को फाइंड करेंगे. मान लो ये एंगल हो गया 1, ये एंगल हो गया 2. तो कैसे निकालेंगे? सिंस ये लाइन स्ट्रेट है तो हमें पता है कि एंगल 1 प्लस 70 कितना होगा? 180. क्या बोलते हैं इसको? लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स. लीनियर पेयर मतलब जो एंगल्स एक लाइन के ऊपर हों. तो व्हाट इज एंगल 1? 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110. सिमिलरली एंगल 2 प्लस 60 इज ऑल्सो इक्वल टू 180. वही सेम सीधी लाइन है, इन दो का सम 180 होगा. तो व्हाट इज एंगल 2? 180 माइनस 60 विच इज कम्स टू बी 120. अब आपको इन दोनों एंगल्स के बारे में पता चल गया. अब हम निकालेंगे x की वैल्यू. सो इन पेंटागन, पेंटागन दिए, इन पेंटागन सम ऑफ एंगल्स किसकी इक्वल होगा बेटा? यूज द फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला था बेटा? n माइनस 2 इंटू 180. अब n के इसमें यू नो दैट इन पेंटागन नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 5 है. तो यहां पर हम n की जगह 5 पुट करेंगे. याद रखना, क्वाड्रिलेटरल का हमें सब पता है 360 होता है, ट्रायंगल पता है 180 होता है. जिनका नहीं पता है उनको हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे. ठीक है, चलो पुट द एंगल्स नाउ. 30 डिग्री प्लस x प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस अगेन x इसको कितना होगा? n. व्हाट इज n? 5 माइनस 2 इंटू 180. अब पुट द वैल्यूज. 30 प्लस x, एंगल 2 कितना है? 120 डिग्री. एंगल 1 कितना है? 110 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 3 इंटू 180 बिकॉज 5 माइनस 2 इंटू 3, 180 इंटू 3 इज 540. अब x प्लस x
is 2x. 120 plus 110 is 230, 260. So therefore 2x कितना हो जाएगा? 540 minus 260, ये कितना आएगा? 0, 8, 280 आ गया. So what is x? X is 280 by 2, which comes to be 140 degree. So इस तरह से x कितना आ गया हमारा? 140 degree. Okay students, fourth part. Just count the number of sides. 1, 2, 3, 4, 5. Now these dash क्या मतलब क्या हुआ इनका कि इनकी सभी साइडें इक्वल हैं और सभी एंगल भी इक्वल हैं. So what is this? This is a regular pentagon. Now sum of angles of a regular pentagon. Sum of angles of a regular pentagon का फॉर्मूला क्या था बेटा? n minus 2 into 180. कोई भी हो रेगुलर, कोई भी पेंटागन हो, पॉलीगन हो, फॉर्मूला ये रहेगा. अब पेंटागन है तो साइड कितनी हो जाएंगी? 5 minus 2 into 180. Now why this is regular? Why this is regular pentagon? Because it's all the sides are equal. तो अगर सभी साइड इक्वल है तो इसके एंगल भी इक्वल होंगे. तो अगर ये x है तो ये सारे क्या होंगे? x ही होंगे. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या थी? A regular polygon is a polygon whose all the sides are equal and each angle is of same measure. So x plus x plus x plus x plus x, 5x है. x plus x कितना हो गया? 5x. नो 5 minus 2 कितना होता है? 3 होता है. 3 into 180 इस कितना हो गया? 540 degree. So in this way you can get the value of x, which is 540 by 5, 108. मतलब इसका हर एक एंगल कितना आएगा? 108 आएगा. बेटा याद रखना, ये जो साइन होते हैं ये डैश वाले, इसका मीनिंग होता है सभी साइड्स इक्वल हैं. ठीक है, सभी साइड्स इक्वल भी हैं, एंगल्स भी इक्वल हैं, तो क्या बन गया? ये रेगुलर पॉलीगन बन गया है. और 5 साइड्स ही तो रेगुलर पेंटागन हुआ. अगर पेंटागन हुआ मतलब एन कितना हो गया? 5. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स?